हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल और मैं हूं गंगा। और आज हम हमारे सेकंड चैप्टर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। We were discussing chapter 2 of class 12 macroeconomics, and today we are going to discuss part 3 as we have already completed our part 1 and part 2, and today we will discuss the concept of stocks and flows. So what is a stock? A stock is a quantity measured at particular point of time। देखिए, स्टॉक एक क्वांटिटी है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जाती है। जैसे मान लिए किसी भी दिन आपके एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, वो एक स्टॉक क्वांटिटी है, क्योंकि उसे एक हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। यानी कि सारी क्वांटिटीज जिसे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकें, वो क्वांटिटी स्टॉक है। And flow is a quantity which is measured over a specific period of time। जो क्वांटिटी हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड के दौरान, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, मतलब 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 1 साल, एक पीरियड ऑफ टाइम पे जिसे हम मेजर कर सकें, उसे हम फ्लो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको हर महीने 1500 रुपए पॉकेट मनी मिलती है, वो एक फ्लो क्वांटिटी है। आपके पेरेंट्स को हर महीने 10,000, 50,000, 1 लाख जितनी भी सैलरी मिलती है, वो एक फ्लो क्वांटिटी है, क्योंकि वो एक पीरियड ऑफ टाइम के हम मेजर करते हैं। लेकिन स्टॉक में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि आज इस डेट पे आपके पास इतना पैसा है, या आज इस डेट पे प्रोड्यूसर के पास इतनी प्लांट एंड मशीनरी है, वो सारी स्टॉक क्वांटिटीज होती हैं। तो अब हम स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस देख लेते हैं। स्टॉक रेफर्स टू वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जब हम किसी वैल्यू को मेजर करते हैं। और फ्लो में एक पीरियड ऑफ टाइम में जब हम किसी वैल्यू को मेजर करते हैं। स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, मतलब इसे एक डायमेंशन ऑफ टाइम में मेजर नहीं किया जाता, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। whereas flow is time dimension as it is measured per hour, per month or per year। stock impacts the flow or flow impacts the stock। greater the stock of capital, greater is the flow of goods and services। greater the flow of income, greater is the stock of wealth with the people। देखिए ये पॉइंट समझिए। मान लो अभी आपके एक बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, ठीक है, और हर महीने इस पे 1,000 रुपए का इंटरेस्ट लगता है। तो 12 महीनों में 12,000 का इंटरेस्ट लग जाएगा, और आपका एट द एंड ऑफ ईयर आपका स्टॉक कितना हो जाएगा? 50 प्लस 12,000, और आपका फिर स्टॉक कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 62,000। यानी कि जितना ज्यादा आपका स्टॉक होएगा, उतना ज्यादा ही आपका फ्लो होएगा। मान लो अगर ये वैल्यू 50,000 की बजाय 5 लाख होती, तो आपका इंटरेस्ट 10,000 होता। तो फिर आपका जितना ज्यादा स्टॉक उतना ज्यादा फ्लो, फिर जितना ज्यादा फ्लो फिर उतना ज्यादा स्टॉक, तो ये साइकिल चलती रहती है। सो देयरफॉर स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो। सेम इज विद द फ्लो इम्पैक्ट्स द स्टॉक। जितना ज्यादा फ्लो उतना ज्यादा स्टॉक। मान लो अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता, अगर 50,000 रुपए पे आपका 2 या 3,000 रुपए का इंटरेस्ट लगता, तो आपका उतना ज्यादा स्टॉक हो जाता, क्योंकि आपका फ्लो ज्यादा हो सकता है। या फिर आप इसे इस तरह भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपए, 5 लाख रुपए पर मंथ है, तो आपका हर मंथ का फ्लो ज्यादा हो रहा है। तो जब हम आपके एट द एंड ऑफ ईयर वो आपकी वेल्थ देखेंगे, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम आपकी वेल्थ को देखेंगे, तो वो कितनी हो जाएगी? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12,
तो तो जो हमारा स्टॉक है वो भी बढ़ जाएगा हमारा फ्लो ज्यादा होने की वजह से। तो स्टॉक और फ्लो आपस में म्यूचुअली डिपेंडेंट है, जितना ज्यादा स्टॉक उतना ज्यादा फ्लो, जितना ज्यादा फ्लो उतना ज्यादा स्टॉक। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये पार्ट 3 छोटा सा है, 2 स्लाइड में फटाफट फिनिश कर देते हैं। 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी को हम 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो 4 सेक्टर्स हैं। फर्स्ट है हाउस होल्ड सेक्टर। इट इज द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड सेक्टर्स मानेंगे जैसे कि आम जनता वाला सेक्टर, यही आम जनता हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आम जनता ही लैंड प्रोवाइड करती है, आम जनता ही लेबर होती है, और आम जनता ही हमें कैपिटल भी प्रोवाइड करती है। तो ये प्रोड्यूसर सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और जो प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स और सर्विसेज को बनाता है, फिर ये हाउस होल्ड सेक्टर उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करती है। सेकंड सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर। ये वाला सेक्टर है वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है प्रॉफिट के लिए विद द हेल्प ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमें हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, ये प्रोडक्शन करता है, फिर प्रोडक्शन से गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, और फिर उन गुड्स एंड सर्विसेज को ये कंज्यूम करता है। और जो ये फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं उनके बदले में इन्हें फैक्टर इनकम मिलती है। लैंड के बदले में इन्हें रेंट मिलता है, लेबर के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को वेजेस मिलते हैं, कैपिटल के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को प्रॉफिट मिलता है। हाउस होल्ड सेक्टर ये सारी चीजें प्रोड्यूस सेक्टर को प्रोवाइड करता है, और ये हाउस होल्ड सेक्टर को मिलता है प्रोड्यूसर सेक्टर से। हमारा थर्ड सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर, जो इन दोनों को रेगुलेट करता है। गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज वेलफेयर एजेंसी, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर दोनों के लिए वेलफेयर के बारे में सोचता है। गवर्नमेंट एक्ट्स एज कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट कंज्यूम्स और परचेसेस गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारे पुअर पीपल होते हैं उन्हें सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उन्हें फ्री में खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो तब गवर्नमेंट एज ए कंज्यूमर एक्ट कर होता है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर सेक्टर से सामान को खरीद के फ्री में नीडी पीपल को प्रोवाइड करता है। और गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर्स के रोल में भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट रोड्स बनवाती है, गवर्नमेंट की खुद की कंपनीज होती हैं, वो डैम्स बनवाती है, ब्रिजेस बनवाती हैं, डिफेंस का खर्चा उठाती हैं, तब गवर्नमेंट प्रोड्यूसर की तरह रोल करते हैं। फोर्थ है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। मतलब जो हमारे कंट्री के बाहर के देशों से जो भी हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उन्हें हम एक्सटर्नल सेक्टर। यहाँ पे हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और इसके बाद हमारा चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट रह जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। सो इफ यू लाइक माय एफर्ट्स प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।